वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग शेड्यूल 1 की वैकेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पिछले वैकेंसी जब हमने अपडेट दी थी तो वो उसमें नाम नहीं आया था, तो वो इस बार भी अप्लाई कर रहे हैं और नए कैंडिडेट भी यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करते वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है गाइस, ध्यान रखना, अगर फॉर्म में एक मिस्टेक भी होती है तो आप अपने क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर साफ साफ है कि डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट बनती है। मेरिट में अगर नाम आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। किस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा सर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा ये फंसता है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ताकि हमारा नाम आ जाए। देखिएगा जहां से जिस सर्कल से आप लोग बिलोंग कर रहे हो शायद उसमें बीपीएम की पोस्ट ही नहीं आओ। 3 पोस्ट निकाली गई है, बीपीएम निकाली गई है, एबीपीएम निकाली गई है और आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों की डाक सेवक निकाली गई है। 3 पोस्ट है। यहाँ पर प्रायोरिटी टॉप 1 पे देना है आप लोगों को बीपीएम की, देन सेकंड पे आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को प्रायोरिटी देना है एबीपीएम की और थर्ड पे आप लोगों को डाक सेवक की देने हैं। एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी 10,000 से स्टार्टिंग होती है, हालांकि ये 24,000 25,000 समथिंग प्लस जाती है और यहाँ पर 2026 में भी 8वां वेतन आयोग भारत सरकार के द्वारा लागू होने वाला है। तो यहाँ पर सैलरी आप लोगों की 2 या 2.5 गुना आप लोगों की यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है। टॉप पे आप लोगों को डालना है बीपीएम। बीपीएम का मतलब ये होता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ये डाक का हेड होता है, जो आप लोगों का सर्कल दिया जाता है उसका हेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस पे आप लोग अपना परसेंटेज मुझे बता सकते हैं कि सर हम 45% बिलोंग कर रहे हैं, हम किस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। 55 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, फिर 75 85 के अप्रोक्स नंबर बन रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना हमारे 10th क्लास में इतने परसेंटेज बन रहे हैं, हम किस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल भी गलती करी थी। फॉर्म अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना गाइस तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बाहर कर दिया कि यहाँ पर आप लोगों को ये एग्जाम नहीं हो रहा है। ओनली फॉर आप लोगों की 10th में जो परसेंटेज बने उसकी मेरिट निकालेगा डिपार्टमेंट, देन मेरिट में अगर नाम आता है तो यहाँ पर आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे जो लोअर नंबर आ रहे हैं ना 10th क्लास में कम परसेंटेज वालों को, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, यहाँ पर तो 90 और 100% कट ऑफ जाती है। तो आप लोगों को कुछ ऐसे सेफ सर्कल बता देता हूँ जिनमें आप लोगों का अगर 55 भी बन रहे हैं, 45 भी बन रहे हैं, यहाँ पर 60 अप्रोक्स भी बन रहे हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली सिलेक्शन हमारे चल के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो किन किन ब्रांचों की कट ऑफ यहाँ पर कम जा सकती है तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे मैंने पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब बताए थे सर्कल, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का नाम हो गया था। ठीक है, तो इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत सारे तरीके की वीडियो बताई जा रही है, ऑथेंटिक नहीं है गाइस। इस चैनल पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, जो भी न्यूज़ दी जाएगी एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है और कहाँ से किस सर्कल से फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में अगर आप लोग यहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो शायद वहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक। शायद बीपीएम की पोस्ट ही ना हो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग फिलअप कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों की पोस्टिंग कितनी निकाली गई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट की संख्या है यहाँ पर 28,740 है, बट यहाँ पर आप लोगों के 28,000 यहाँ पर 36 पोस्ट दिखा रहा है। ठीक है, 636 पोस्ट के समथिंग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, कुछ थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से अपना स्टेट वाइज वैकेंसी जरूर देख लेना। यहाँ पर एक और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना सर हम ओबीसी कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं और हमारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं 10th क्लास में, हम किस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर आप लोगों के डिपार्टमेंट कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं लेगा, ना ही आप लोगों का इंटरव्यू लेगा। अगर मेरिट में नाम आता है और आप लोगों का डायरेक्ट डीबी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th मांगी गई है। 10th में आप लोगों का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को साइकिल का अनुभव होना चाहिए, साइकिलिंग आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आप बाइक भी आती है तो भी ठीक है। 3 चीज आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके बनवा सकते हो, वो अपलोड यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर इस बार मांगा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरनी है, देखिए टोटल मैंने आप लोगों को बताइए 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई है। एक बीपीएम निकाली गई है,
बीपीएम की हो गई है टॉप पे, एबीपीएम है, डाक सेवक है, 3 प्रकार की पोस्ट है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज समझ लेना, ध्यान रखना। जैसे कि कोलकाता जीपीयू की बात करें, यहाँ पर किसी भी एबीपीएम की भी पोस्ट नहीं है, ना ही बीपीएम की है, ना ही डाक सेवक की पोस्ट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। ईस्ट कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है बीपीएम की, और एबीपीएम की निकाली गई है एक पोस्ट, डाक सेवक की 8 पोस्ट निकाली गई है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, जिस सर्कल से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो शायद उसमें बीपीएम की पोस्ट ही ना हो, और मैं इस पर टॉप के आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। और यहाँ पर एबीपीएम की पोस्ट ही ना हो, जैसे कि यहाँ पर बात करें इस वाले सर्कल की, तो यहाँ पर 6 पोस्ट बीपीएम की निकाली गई है, 15 पोस्ट निकाली गई है एबीपीएम की, डाक सेवक की 22 पोस्ट निकाली गई है। तो इस प्रकार से किसी किसी में मतलब बीपीएम की पोस्ट ही नहीं होती है, किसी किसी में एबीपीएम की नहीं होती है। आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस तो भरोगे, लेकिन आप लोगों का नाम नहीं आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर हमारे 90 बन रहे थे, हमारे 100 बन रहे थे, हमारा नाम नहीं आया। तो आप लोगों को उस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप करना है जिस सर्कल से वैकेंसी है, वैकेंसी की जरूर देखना है, वैकेंसी की संख्या है तभी फॉर्म भरना है, अगर नहीं है तो किसी अदर स्टेट से आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का लैंग्वेज इशू नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो सबसे टॉप पे रखूंगा, नॉर्थ ईस्ट सर्कल है आप लोगों का, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों की डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इस वाले सर्कल को आप लोग प्रेफरेंस देना टॉप 1 पे। यहाँ पर 45% वाले कैंडिडेट के भी मैंने सिलेक्शन करवाया अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्लास में, और यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पर इस प्रकार से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर RMSSG लिखा हुआ है, बीपीएम की कोई पोस्ट नहीं है, बीपीएम की एबीपीएम की भी कोई पोस्ट नहीं है, डाक सेवक की 3 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त कि आप लोगों के सर्कल में पोस्ट है भी या नहीं है, आप लोग ऐसी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये अपने, ये तो मैंने कोलकाता का दिखाया अपने, चाहे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो या किसी यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, वहां से फॉर्म जरूर भरना जहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम हो। ध्यान रखना जहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट कम होगी ना, तो वहां पर आप लोगों का नाम डेफिनेटली आएगा, और ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टडी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज करने पड़ेगी। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एजुकेशन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट से एजुकेशन लिटरेसी रेट कम होगी, किसी किसी यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 75 जिले हैं पूरे के पूरे 75 राज्यों में। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे 75 के 75 राज्यों में एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई होगी, किसी किसी ऐसे होगी 10 या 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम होगी, तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर देना अगर आप अपने स्टेट से करना चाहते हो। बाकी अदर स्टेट से भी ट्राई कर सकते हो, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं आता है, कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं आता, ओनली फॉर आप लोगों की थोड़ी सी इंग्लिश मांगी जाती है, थोड़ा तो आप लोगों को इंग्लिश आता ही है, और एक थोड़ा सा इंग्लिश आता है तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट से भर देना, सेफ सर्कल बता रहा हूँ आप लोगों को, सेफ सर्कल कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले तो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को बिल्कुल सेफ सर्कल मानना हो, और यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए बताऊंगा कि 1 पे रखना है इसको। टोटल डिपार्टमेंट की तरफ से 6 लिस्ट जारी होती हैं, अगर पहले में नहीं आता है तो आप लोगों को सेकंड का वेट करना है, थर्ड का वेट करना है, फोर्थ का वेट करना है। टोटल 6 लिस्ट आती है। जब वैकेंसी पिछले साल भी निकाली गई थी तो उसमें भी 6 लिस्ट है, उसके ऑफिशियल वेब पेज पे भी अभी तक पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक, फॉर्म फिलअप करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो फॉर्म से बाहर हो जाएगा, ध्यान रखना। सेकंड में मैं आप लोगों के यहाँ पर ऐसे छत्तीसगढ़ हो गया सबसे सेफ सर्कल मानता हूँ इसको, और यहाँ पर थर्ड पे अगर मैं बात करूँ एमपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाती है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है 100 की 100% आएगी, चाहे 6 लिस्ट निकलेंगी, 6 की 6 100 की 100 रहेंगी। जो मैं डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को ये बताया 3 डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों को बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना कि सर हमारे इतने परसेंटेज बढ़ रहे हैं, हम ये वाले कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, क्या हम किस स्टेट से बिलोंग करें, तो आप लोगों को मैं अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताऊंगा। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाती है, और इसके ऑफिशियल वेब पेज पे। तो गाइस ये देखिए इसका ये ऑफिशियल वेब पेज है, यहाँ पर आप लोगों को पहले तो पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसमें बेसिक डिटेल आप लोगों की मांगी जाएगी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो ऑथेंटिक एक्टिव हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी इसमें आप लोगों की। यहाँ पर आप लोगों के 10th में जितने परसेंटेज बने, जैसे एसएसटी में आप लोगों के 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 80 डालना है, वो अपने आप कैलकुलेट
कैलकुलेट करेगा कि आप लोगों के परसेंटेज कितने बने। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया है, पहले बीपीएम को भरना है आप लोगों को, फिर ए बीपीएम को भरना है। ये गाइस अंदरूनी बात बता रहा हूँ, कोई भी आप लोगों को ये बात नहीं बताएगा उसमें, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से, जहाँ आप लोगों को पोस्ट थोड़ी सी रीड करनी है कि अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज बीपीएम की पोस्ट है भी या नहीं है, या बीपीएम की है तो ए बीपीएम की है या नहीं है, या डाक सेवक की कितनी पोस्ट है। देन उसके बाद आप लोगों को अपलोड फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मारेगा, और यहाँ पर यूआर अगर कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों के 100 रुपये यहाँ पर मांगेगा ओबीसी वालों को, और एससी और एसटी वालों का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो यूआर ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। तो गाइस ये अपडेट थी, थोड़ी सी अगर कोई भी दिक्कत आती है टेलीग्राम जाके पूछ सकते हो हमसे, टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। गाइस ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।